हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वाइज। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं विलेज कम्युनिटी सेमेस्टर 6 वाले बच्चों के लिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया 7। ठीक है। विलेज कम्युनिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिवल इंडिया एंड द अकाउंट फॉर द सोशल डिफरेंशिएशन विद इन इट। ठीक है, इसकी पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। 3 क्वेश्चन करा चुके हैं, चौथा क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो, आपके 4 क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट। विलेज कम्युनिटी, विलेज वॉज अ बेसिक यूनिट ऑफ एग्रीरियन सोसाइटी इन द मेडिवल इंडिया। ये सभी को पता है, बेसिक यूनिट होता है एग्रीरियन सोसाइटी का विलेज। ठीक है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन द विलेजेस एंड डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर फॉर सर्वाइवल। जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रहती है, जो मतलब उस टाइम पर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रहा करती थी विलेजेस में और डिपेंड रहा करती थी एग्रीकल्चर पे अपने सर्वाइवल के लिए। ये सबको बहुत ईजी तरीके से आप आज की तरीके से भी समझ सकते हो। आज में भी मोस्टली लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं ना, राइट। द टर्म विलेज कम्युनिटी, जो विलेज कम्युनिटी का मतलब है, रेफर्स टू द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन रूरल सेटलमेंट। विलेज कम्युनिटी जो टर्म है, इसका मतलब ये है सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिटी का मतलब होता है एक कॉम। ठीक है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सोशल और इकोनॉमिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल, लोगों की जो एक साथ रहती है रूरल सेटलमेंट में, कनेक्ट करती है थ्रू एग्रीकल्चर, कास्ट रिलेशन, कस्टमरी राइट्स और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये लोग कनेक्ट करते हैं। पहले देखें हम अर्लियर कॉलोनियल हिस्टोरियंस पहले डिस्क्राइब करते थे इंडियन विलेज कम्युनिटी को एज अ सेल्फ सफिशिएंट एंड अनचेंजिंग यूनिट। इसको पहले बोला जाता था ये एक सेल्फ सफिशिएंट और अनचेंजिंग यूनिट है, आइसोलेटेड फ्रॉम पॉलिटिकल चेंजेस, जो कि आइसोलेटेड रहा है पॉलिटिकल चेंजेस से। अकरिंग आउटसाइड द विलेज, जो कि पॉलिटिकल चेंज हुआ करता था वो विलेज में नहीं हुआ करता था, आउटसाइड द विलेज हुआ करता था। ठीक है। ये विलेज विलेज जो हुआ करते थे वो आइसोलेट रहा करते थे पॉलिटिकल चेंजेस से, वहाँ पे पॉलिटिकल चेंजेस नहीं हुआ करते थे। हाउ एवर मॉडर्न हिस्टोरियंस हैव चैलेंज दिस इंटरप्रिटेशन। अब जो मॉडर्न हिस्टोरियंस है वो इसको चैलेंज करते हैं, इस इंटरप्रिटेशन को चैलेंज करते हैं, और शोन दैट विलेजेस वर सोशली अनइक्वल। वो यह बोलते हैं कि विलेजेस हमें देखते हैं, विलेजेस को तो हमें देखने को मिलता है वहाँ पे सोशल अनइक्वलिटी है। ठीक है, अनइक्वल है सोशली वहाँ पे सब लोग। इकोनॉमिकली डिफ्रेंशिएटेड है वहाँ पे, शायद कोई ज़्यादा मेरे, कोई ज़्यादा गरीब है, कोई ज़्यादा वैसा है, कोई ज़्यादा वैसा है ना। एंड डीपली कनेक्टेड विद रीजनल स्टेट्स, और ये डीपली कनेक्टेड रहते हैं विद रीजनल स्टेट्स एंड मार्केट्स के साथ। ठीक है, किसके साथ रहते हैं? डीपली कनेक्टेड रहते हैं रीजनल स्टेट्स और मार्केट्स के साथ। द मेडिवल इंडियन विलेज वर देयरफॉर नॉट सिंपल और हार्मोनियस कम्युनिटी। जो मेडिवल इंडियन विलेज है वो ज़्यादा ना ही ज़्यादा सिंपल था और ना ही ज़्यादा हार्मोनियस कम्युनिटी थी। ये कंटेन करते थे वेरियस सोशल ग्रुप्स डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ये जो ग्रुप्स हुआ करते थे, सोशल ग्रुप्स डिवाइड रहते थे बेसिस ऑफ कास्ट, लैंड ओनरशिप, ऑक्यूपेशन, वेल्थ एंड पॉलिटिकल पावर, इन सब पे डिवाइड रहा करते थे। फ्लो चार्ट समझे स्ट्रक्चर ऑफ मेडिवल विलेज कम्युनिटी। विलेज कम्युनिटी, विलेज कम्युनिटी का आता है फिर एग्रीरियन सोसाइटी। विलेज कम्युनिटी के अंदर आता है एग्रीरियन सोसाइटी। एग्रीरियन सोसाइटी के अंदर आता है लैंडलॉर्ड्स प्लस पीजेंट्स प्लस आर्टिसंस प्लस लेबर्स। एग्रीरियन सोसाइटी में कौन कौन आता है? लैंडलॉर्ड्स, पीजेंट्स, आर्टिसंस और लेबरर्स। ठीक है, ये सारे बनाते हैं कास्ट ऑक्यूपेशन डिवीजन, ये क्रिएट करते हैं। देखिए सबकी कास्ट अलग अलग होगी और ऑक्यूपेशन से अलग अलग होगा, इसकी वजह से इन सब में डिवीजन हो रखा है। सोशल और इकोनॉमिक डिफ्रेंसिएशन होता है। अब देखो आप एक चीज़ सोचो, जो मोची होगा, जो कॉबलर होगा, उसको क्या सेम सैलरी होगी जो आईपीएस ऑफिसर होगा उसके? नहीं हो ना, थोड़ा डिफ्रेंशिएशन रहेगा इकोनॉमिक और सोशल। जैसे कि उनको इज्जत ज़्यादा देंगे लोग, आईपीएस ऑफिसर को, आईएएस ऑफिसर को, एज कम्पेयर टू द कॉबलर और द मोची सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रोड। ठीक है। एनीवेज, वही चीज़ यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है। मीनिंग ऑफ विलेज कम्युनिटी, विलेज कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? द विलेज कम्युनिटी इन द मेडिवल इंडिया रेफर्ड टू अ रूरल सेटलमेंट वेयर डिफरेंट ग्रुप्स लिव टुगेदर। यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं एक साथ, पार्टिसिपेट करते हैं एग्रीकल्चर एंड सोशल एक्टिविटीज़ में। ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं एग्रीकल्चर और सोशल एक्टिविटीज़ में, पार्टिसिपेट करते हैं विलेज कम्युनिटी के जो लोग एक साथ रहते हैं। फीचर्स ऑफ द विलेज कम्युनिटी, फीचर्स क्या क्या हैं विलेज कम्युनिटी के? सो द इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड, जो मैं चार्जिंग पे ला दूँ, डिस्चार्ज हो गया। ठीक है। फीचर्स ऑफ द विलेज कम्युनिटी, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं? एग्रीकल्चर को मेन ऑक्यूपेशन बोल माना जाता था, तो माना जाता नहीं था, मेन ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर। उसके अलावा क्या ही कर सकते हैं गाँव में? हम नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं क्या? कलेक्टिव यूज़ ऑफ विलेज रिसोर्सेज, उस टाइम की बात करें, ऐसा नहीं आज तो खड़ा कर देंगे नेटवर्क, लेकिन पहले के टाइम में थोड़ी कर सकते थे।
कलेक्टिव यूज ऑफ विलेज रिसोर्सेज का कलेक्टिव यूज करना, प्रेजेंस ऑफ कास्ट ग्रुप, वहाँ पे कास्ट ग्रुप का प्रेजेंस रहना, ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है फीचर्स और विलेज कम्युनिटी के। सेल्फ रेगुलेशन को देखना, इंटरडिपेंडेंस अमंग ऑक्यूपेशनल ग्रुप, एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंस रखना, कनेक्शन विद द स्टेट रेवेन्यू सिस्टम, कनेक्शन रखना स्टेट के साथ, कैसे कनेक्शन, रेवेन्यू सिस्टम के थ्रू कनेक्शन रहता था। द विलेज वॉज नॉट मेयरली जोग्राफिकल यूनिट, विलेज सिर्फ एक जोग्राफिकल यूनिट नहीं था बल्कि ये एक सोशल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन था। डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी वर्क करते थे एक साथ फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस करते थे क्रॉप्स, आर्टिसंस सप्लाई करते थे टूल्स एंड सर्विसेज, एंड विलेज ऑफिशियल्स मैनेज करते थे एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन। ठीक है, कल्टिवेटर प्रोड्यूस करते थे क्रॉप्स और आर्टिसन सप्लाई करते थे टूल्स और सर्विसेज, और विलेज ऑफिशियल्स वो मैनेज करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को और रेवेन्यू कलेक्शन को। आई होप आप समझ गए होगे इतना। ठीक है, यहाँ पे सबके काम बता दिए। द विलेज कम्युनिटी वॉज कनेक्टेड बाय कस्टम्स, जो विलेज कम्युनिटी है किससे कनेक्टेड रहती है, कस्टम्स की वजह से कनेक्ट रहती हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस की वजह से कनेक्ट रहती हैं, कास्ट ड्यूटीज़ की वजह से कनेक्टेड रहती हैं, और इकोनॉमिक डिपेंडेंस की वजह से कनेक्ट रहती हैं। हाउएवर इक्वालिटी डिड नॉट एग्जिस्टेड, जो इक्वालिटी है एग्जिस्ट नहीं करती थी विद इन द स्ट्रक्चर, इक्वालिटी नहीं थी इस स्ट्रक्चर के अंदर में, है ना। सम ग्रुप्स कंट्रोल मोर लैंड एंड पावर, कुछ ग्रुप ज़्यादा पावर और ज़्यादा लैंड कंट्रोल करते थे, जबकि अदर रिमेन पुअर एंड डिपेंडेंट, जबकि कुछ लोग रहा करते थे पुअर और डिपेंडेंट रहा करते थे। दस द विलेज कम्युनिटी वॉज करेक्टराइज बोथ बाय कॉर्पोरेशन एंड हायरार्की, जो विलेज कम्युनिटी है वो करेक्टराइज करती है कॉर्पोरेशन और हायरार्की दोनों से। ठीक है, अब कॉलोनियल इंटरप्रिटेशन देखेंगे, कॉलोनियल हिस्टोरियंस का क्या क्या व्यू रहा है विलेज कम्युनिटी को लेकर। कॉलोनियल इंटरप्रिटेशन ऑफ विलेज कम्युनिटी फ्लो चार्ट। कॉलोनियल हिस्ट्री हिस्टोरियंस बोलते हैं विलेज एज सेल्फ सफिशिएंट यूनिट, स्टेबल एंड अनचेंजिंग सोसाइटी, इसको ऐसा बोलते हैं। चार्ल्स मेट कैल्फेज व्यू बोलता है ये, चार्ल्स मेट कैल्फे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर था। चार्ल्स मेट कैल्फे डिस्क्राइब करता है इंडियन विलेजेस को लिटिल रिपब्लिक्स, इसको लिटिल छोटे छोटे रिपब्लिक्स बोला जाता था, इनके थ्रू ये बोला करते थे चार्ल्स मेट कैल्फे। इनके अकॉर्डिंग विलेजेस वर सेल्फ सफिशिएंट, विलेजेस बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है। पॉलिटिकल चेंज हैड लिटिल इम्पैक्ट ऑन देम, जो पॉलिटिकल चेंज हो रहा है वो विलेजेस पे बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं डालता था तो बहुत लिटिल डालता था। ठीक है, रूरल लाइफ रिमेन स्टेबल फॉर सेंचुरीज, रूरल लाइफ स्टेबल रहा करती थी सेंचुरीज तक, इसे ऐसा इनका मानना है। ये इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा अमंग कॉलोनियल राइटर्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन रहा, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा। ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन। इसके अलावा क्रिटिसिज्म अब देखने को मिलता है कॉलोनियल व्यू का, कॉलोनियल व्यू का क्रिटिसिज्म, ऊपर तो बोल दिया कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ये सारी चीज़ें बोल दी, बड़ी बड़ी बात। मॉडर्न हिस्टोरियन रिजेक्टेड दिस आइडिया बिकॉज विलेजेस वर कनेक्टेड विद मार्केट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये क्रिटिसिज्म कर देते हैं, कनेक्टेड विद मार्केट, अफेक्टेड बाय स्टेट पॉलिसीज, अफेक्ट होते थे थ्रू स्टेट पॉलिसीज, इंटरनली अनइक्वलिटी फेस करते थे, इकोनॉमिकली डायनेमिक विलेजेस रहा करते थे। दस विलेजेस वर नॉट आइसोलेटेड रिपब्लिक्स बट एक्टिव पार्ट्स ऑफ लार्जर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स। ठीक है, सोशल डिफरेंशिएशन विद इन विलेज कम्युनिटी, सोशल डिफरेंशिएशन थी विद इन द विलेज कम्युनिटी। मेडिवल विलेज कम्युनिटी वॉज हाईली डिफरेंशिएटेड सोशली एंड इकोनॉमिकली। फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझें विलेज कम्युनिटी जो विलेज सोसाइटी है वो किस किस से बनी थी, लैंड होल्डिंग डिफरेंसेस से, प्लस कास्ट हायरार्की, प्लस ऑक्यूपेशनल डिवीजन, प्लस पॉलिटिकल अथॉरिटी। इस सबसे बनने के बाद हमें आती है क्या, सोशल डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। ऑलराइट, डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन लैंड ओनरशिप, डिफरेंशिएशन जो कि किस पे बेस्ड रहती है, लैंड ओनरशिप पर। लैंड ओनरशिप वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द सोशल इनइक्वालिटी इन द विलेजेस। लैंड ओनरशिप एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है ऑफ सोशल इनइक्वालिटी इन द विलेज। जैसे कि जमींदार कैटेगरीज ऑफ रूरल पॉपुलेशन देखते हैं, कैटेगरीज ऑफ रूरल पॉपुलेशन ग्रुप्स, और उनकी पोजीशन क्या हुआ करती थी। जमींदार और विलेज चीफ्स इनका रहता था, पावरफुल लैंड कंट्रोलर्स हुआ करते थे। खुदकश पीजेंट जो रेसिडेंट कल्टिवेटर्स हुआ करते थे। मुजारियंस और टीनेंट जो कि डिपेंडेंट कल्टिवेटर्स हुआ करते थे। लैंडलेस लेबर जो कि लोएस्ट रूरल ग्रुप्स हुआ करता था। ठीक है, इसके अलावा हम समझे सम फैमिलीज कंट्रोल लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, एंजॉय सोशल प्रेस्टिजेस। जमींदार्स और डोमिनेंट पीजेंट्स ऑफन एक्सरसाइज करते थे अथॉरिटी ओवर विलेज अफेयर्स। ऑन द अदर हैंड मैनी पीजेंट्स कल्टिवेटेड स्मॉल होल्डिंग्स और वर्क एज टीनेंट्स अंडर
landlords. Landless laborers survived through wage labor and remained economically dependent. Thus, the बेसिकली यही है, कुछ फैमिलीज कंट्रोल करती थी लार्ज एरियाज ऑफ लैंड और एंजॉय करती थी सोशल प्रेस्टीज. जमींदार और डोमिनेट पीजेंट्स हुआ करते थे, अक्सर एक्सेस करते थे अथॉरिटी ओवर विलेज अफेयर. जो भी विलेज अफेयर्स हो रहे हैं, विलेज में दिक्कतें हो रही हैं, जो भी दिक्कतें या फिर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो सारे ये लोग देखते थे, जमींदार और पावर्स में जो रहा करते थे. ठीक है. इसके अलावा ये भी दूसरे हाथ पे देखे हम, मैनी पीजेंट्स कल्टिवेट करते थे स्मॉल होल्डिंग्स और वर्क करते थे टीनेंट्स अंडर लैंडलॉर्ड्स. ठीक है, लैंडलॉर्ड्स के अंडर में काम किया करते थे. लैंडलेस लेबर्स जो हुआ करते थे सर्वाइव करते थे थ्रू वेजेस लेबर. ठीक है, वेज लेबर के थ्रू सर्वाइव करते थे और रिमेन इकोनॉमिकली डिपेंडेंट रहा करते थे. वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट रहा करते थे किनके ऊपर, लैंडलॉर्ड्स के ऊपर. दस कंट्रोल ओवर लैंड क्रिएटेड मेजर इनइक्वालिटी विद इन द विलेज. ठीक है. खुदकश एंड पाईकश पीजेंट. खुदकश परमानेंट रेसिडेंट कल्टिवेटर्स हुआ करते थे जिनके पास खुद की जमीन हुआ करती थी, और पाईकश वो हुआ करते थे जिनके पास खुद की जमीन नहीं हुआ करती, रेंट पे लेके वो कल्टीवेशन किया करते थे. आप ये समझ सकते हो. ठीक है, कल्टीवेटेड रेंटेड लैंड, और इनके पास खुद का प्लो वगैरह सब हुआ करते थे, खुद के कैटल वगैरह एंजॉय करते थे, कस्टमरी राइट्स ओवर लैंड. ठीक है. हैड वीकर सोशल पोजीशन की, पाईकश की पोजीशन थोड़ी सोशली वीकर हुआ करती थी. दिस डिस्टिंक्शन रिवील सोशल हायरार्की इवन अमंग पीजेंट्स. ठीक है. कास्ट बेस्ड डिफरेंशिएशंस. कास्ट वॉज अनदर मेजर फैक्टर शेपिंग विलेज सोसाइटी. फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझते हैं. कास्ट हायरार्की, अपर कास्ट से, मिडिल कास्ट से, सर्विस कास्ट से, अनटचेबल ग्रुप्स थे. ठीक है. विलेज सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू द, जो विलेज सोसाइटी थी ऑर्गेनाइज थी अकॉर्डिंग टू द कास्ट हायरार्की. अपर कास्ट जनरली कंट्रोल लैंड, रिलीजियस अथॉरिटी और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन. लोअर कास्ट ऑफन वर्क करती थी एज अ लेबर, सर्वेंट एंड लेदर वर्कर्स. जो मतलब कि लोअर कास्ट हुआ करती थी वो काम करती थी सर्वेंट की तरह, लेबर्स की तरह, स्वीपर्स की तरह, मीनियल छोटे मोटे काम करते थे, लेदर वर्क, चमड़े का वर्क करते थे. चमड़े को वर्क, लेदर वर्क को बोलते हैं जो चमार होते हैं, लाइक जो चमड़ा, लाइक समझ रहे हो, चमड़े वमड़े का काम करते थे, उनको चमार बोला जाता है. तो आजकल इसको गाली की तरह यूज़ करते हैं. दिस इज नॉट अ गाली, इट इज़ अ प्रोफेशन. ठीक है. अनटचेबल ग्रुप्स फेस्ड social discrimination and exclusion from many social and religious activities. The caste division reinforce economic inequalities. reinforce करता था, ये जोर डालता था economic inequalities पे. Dominant caste in village. Certain castes become dominant because of land ownership, political influence and numerical strength. कुछ कास्ट बन गई थी डोमिनेंट क्योंकि लैंड ओनरशिप की वजह से, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की वजह से. एग्जाम्पल इंक्लूडेड जाट नॉर्थ इंडिया के, पटीदर्स ऑफ गुजरात और मराठा इन डेकन्स. These dominant caste often control villages, resources and local decision makings. ठीक है, ये इसमें काम करते हैं. Occupation and differentiations. जैसे विलेज कम्युनिटी इंक्लूडेड मैनी ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स अपार्ट फ्रॉम कल्टिवेटर्स. इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स कौन कौन से थे? ब्लैक स्मिथ जो कि लोहार हुआ करते थे, उनका काम क्या था? एग्रीकल्चर टूल बनाना, रोल और इसके ऑक्यूपेशन. कारपेंटर्स का था वुडन इम्प्लीमेंट्स को बनाना. पोर्टर का क्या था? पोस्टल शॉर्ट स्टोरेज. बार्बर का पर्सनल सर्विस देना. वॉशरमैन को वॉशिंग क्लॉथ्स. और प्रीस्ट का रिलीजियस रिचुअल्स करना. जजमानी सिस्टम बेसिकली क्या होता है? कल्टिवेटर्स, जिसमें कल्टिवेटर्स एक्सचेंज करते थे ग्रेन्स एंड प्रोड्यूस. आर्टिसंस एंड सर्विस कास्ट और म्यूचुअल. ये आपको नहीं समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा थ्रू द पैराग्राफ जो मैं समझाऊंगा. जजमानी सिस्टम बेसिकली, अंडर द जजमानी सिस्टम आर्टिसन और सर्विस ग्रुप्स हुआ करते थे, अपनी सर्विस देते थे कल्टिवेटर्स को, उसके बदले में इनको खाना, फूड वगैरह, कस्टमरी पेमेंट मिलता था. ये चीज़ है, हम आपको सर्विस देंगे, उसके बदले में हमें आप लोग खाना या फिर ग्रेन्स या फिर पेमेंट दोगे, जो भी आप दोगे वो आप दोगे. ठीक है, इसका मतलब होता है जजमान सिस्टम. ये सिस्टम करता है क्रिएट इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस विद इन विलेजेस. हाउ एवर द सिस्टम वॉज अनइक्वल बिकॉज सर्विस कास्ट यूजुअली ऑक्यूपाइड लोअर सोशल पोजिशन. ठीक है, ये सिस्टम अनइक्वल रहता है क्योंकि जो सर्विस कास्ट होती है वो ऑक्यूपाई करती है लोअर सोशल पोजिशन. ठीक है. जेंडर डिफरेंशिएशन. वुमेन ऑल्सो एक्सपीरियंस अनइक्वल सोशल स्टेटस. जो वीमेन थी वो भी फेस करती थी, एक्सपीरियंस करती थी अनइक्वल सोशल स्टेटस विद इन द विलेज सोसाइटी. ठीक है. रोल ऑफ वीमेन क्या रहा करता था? ये वुमेन पार्टिसिपेट करती थी एग्रीकल्चर वर्क में, डोमेस्टिक लेबर, एज अ डोमेस्टिक लेबर, एनिमल्स की केयर किया करती थी, हाउस होल्ड प्रोडक्शन किया करती थी. हालांकि डिस्पाइट देयर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन वीमेन जनरली हैड लिमिटेड प्रॉपर्टी राइट्स. इतना ज़्यादा इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूशन कर रही हैं वीमेन, फिर भी उनके पास थोड़े बहुत राइट्स रहा करते थे. पेट्रियार्कल रिस्ट्रिक्शंस रहा करती थी और लोअर सोशल स्टेटस तो रहा ही करता था, ये तो सभी को पता है.
अपर कास्ट वुमेन, जैसे आप आज भी देखोगे गाँव में जाओगे तो वहाँ पे भी वीमेन को ज़्यादा नहीं आका जाता है, उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी समझा जाता है। लाइक ऐसा नहीं गाँव वैसा गाँव, एकदम ख़त्म गाँव होता है ना, एकदम वैसा, मतलब कि अभी ये निकल के आए 1900 में से, मतलब 1901 में चल रहे हैं वो, ऐसे थोड़ा पीछे चल रहे हैं वो। Upper caste women often face stricter social controls, while lower caste women work more openly in a field of and market. Thus, gender was another source of social differentiations. ठीक है, political differentiations and village leadership. Certain groups exercised, sorry, सर्टेन ग्रुप एक्सरसाइज करता था पॉलिटिकल अथॉरिटी विद इन द विलेज, कुछ लाइक सर्टेन ग्रुप एक्सरसाइज करता था पॉलिटिकल अथॉरिटी विद इन द विलेज, जैसे मुकद्दम्स विलेज हेडमैन्स हुआ करते थे, पटवारीज हुआ करते, रिकॉर्ड कीपर्स, चौकीदार सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे, इनका फंक्शन ये रहा करता था, जमींदार का रेवेन्यू कलेक्शन एंड कंट्रोल इनका फंक्शन रहा करता था। ठीक है, ये सारी चीज़ें यही आप यहाँ से पढ़ सकते हो। कनेक्शन बिटवीन द विलेज एंड द स्टेट, कनेक्शन क्या करता था, मिडिवल स्टेट सच एज दिल्ली सल्तनत, द मुगल एम्पायर डिपेंडेड हैवली ऑन द विलेज एग्रीकल्चर फॉर रेवेन्यू के लिए ये विलेजेस पर डिपेंड रहा करते थे, बड़े बड़े एम्पायर सल्तनत वगैरह। एज अ रिजल्ट रेवेन्यू पॉलिसी अफेक्टेड पीजेंट डायरेक्टली, रेवेन्यू पॉलिसी अफेक्ट करती थी पीजेंट को डायरेक्टली। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज अंडर द स्टेट प्रेशर, villages become integrated into the larger economic system, thus the village is not isolated community। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि विलेज एक आइसोलेटेड कम्युनिटी के, नॉट अ आइसोलेटेड कम्युनिटी, जो कि ऊपर कॉलोनी स्टूडेंट्स बोल रहे थे, वो एकदम उसका कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पे बात करी गई है। इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन एंड रूरल एक्सप्लॉयटेशन, वेल्दियर रूरल ग्रुप से हमारे जमींदार, रिच पीजेंट्स और विलेज चीफ्स, दीज ग्रुप्स कंट्रोल मोर लैंड्स एंड सरप्लस प्रोडक्शन। ठीक है, पुअरर ग्रुप्स, स्मॉल पीजेंट्स, टीनेंट्स और लेबरर्स, अनटचेबल कास्ट भी यहाँ पे देखने को पुअर ग्रुप में ये सारे आते थे। ठीक है, दिस सेक्शन सफर फ्रॉम डेप्थ, कर्जे में से हाई टैक्सेशन और डिपेंडेंस ऑन लैंडलॉर्ड, दस रूरल सोसाइटी और डीपली अनइक्वल इकोनॉमिकली अनइक्वल थी। ठीक है, पीजेंट रेजिस्टेंस एंड सोशल टेंशन, सोशल डिफरेंशिएशन ऑफन क्रिएटेड conflict within the village society. It includes peasants rebellion देखने को मिलते हैं, जमींदार कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, कास्ट टेंशन, रेजिस्टेंस अगेंस्ट टैक्सेशन, ये भी हमें देखने को मिलता है। दिस प्रूव्स दैट द विलेज कम्युनिटी वाज नॉट ऑलवेज हारमोनियस, हमेशा ये नहीं दिखता कि हारमोनियस रही है हमेशा से। हिस्टोरियोग्राफीज देखे, कॉलोनियल हिस्टोरियंस भी बोलते हैं बहुत सेल्फ सफिशिएंट था, ऑल दिस थिंग ये बोलते हैं। और नेशनल हिस्टोरियंस जैसे कि some national historians accept the idea of village self-sufficiency and emphasize on the rural corporation। कुछ मानते हैं इनकी colonial historians को, ये सराहना करते हैं, ठीक है ये सही बोल रहे हैं। जैसे इरफान हबीब आर्ग्यू करते हैं that the village society was deeply unequal and shaped agrarian exploitation। according to him land control created class division, land control ने class division को create किया। revenue extraction linked village with the state, rural society कंटेन बोथ कॉर्पोरेशन एंड द कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज़ इरफान हबीब बोलते हैं, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है। डी कोसाम्बी एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द कास्ट एंड द इकोनॉमिक हायरार्की इन द रूरल सोसाइटी, ये बोलते हैं कि आर्ग्यू करते हैं डेट द विलेजेस रिफ्लेक्ट ब्रॉडर सोशल इनइक्वालिटी, ये ब्रॉडर सोशल इनइक्वालिटीज को फेस करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। ब्रूटनस्टीन बोलते हैं क्वेश्चन द आइडिया ऑफ रिजिड सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइज कंट्रोल एंड हाईलाइटेड लोकल रूरल स्ट्रक्चर इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की बात करते हैं। ठीक है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन आप ऐसे कर सकते हो। देन कंक्लूजन में यही आपको देखने को मिलेगा कि विलेज कम्युनिटी बहुत बेसिक यूनिट होती है, किसी मेडिवल इंडिया की बेसिक यूनिट थी ये सारी चीज़ें। यहाँ पे अलग अलग लोगों से बन के कम्युनिटी रेडी हुई थी, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलते थे, काफ़ी सारे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते थे, अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग काम किया करते थे, एंड ऑल दिस थिंग इसमें कंक्लूजन में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा एक्सप्लेनेशन फॉर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। हैव अ ग्रेट डे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसकी प्लेलिस्ट को चेक करो, जो प्लेलिस्ट आगे आपके सामने है ना।